नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए अगले 25 वर्ष महत्वपूर्ण होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान समस्तीपुर में 827 करोड़ रुपए की 188 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और राज्य सरकार ने नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए डीपीआर बनाने को सहमति दी। कैबिनेट की बैठक में हुआ निर्णय। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। सर्वेक्षण में देश का सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर बढ़कर 7.4% रहने का अनुमान जताया गया है। सेवा क्षेत्र में 9.1% की दर से वृद्धि का अनुमान है। सर्वेक्षण में एआई के लिए एक अलग चैप्टर रखा गया है। I rise to lay on the table a copy each of the following papers: Economic Survey 25-26, Economic Survey 25-26 Statistical Appendix। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। 1 फरवरी रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में वृद्धि दर को मजबूत गति से बनाए रखा है। एक रिपोर्ट। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में वृद्धि की मजबूत गति को बनाए रखा है। पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है, जिसमें घरेलू मांग का महत्वपूर्ण योगदान है। निजी उपभोग और पूंजी निर्माण से वृद्धि को समर्थन मिल रहा है, जबकि आपूर्ति पक्ष में सेवाओं का योगदान प्रमुख बना हुआ है। विनिर्माण गतिविधि मजबूत हुई है और कृषि क्षेत्र ने स्थिरता प्रदान की है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भू राजनीतिक तनाव और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार व्यवधानों के कारण वैश्विक आर्थिक माहौल अनिश्चित बना हुआ है। हालांकि निकट भविष्य में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी स्थिरता दिखी है, लेकिन अंतर्निहित कमजोरियां बनी हुई हैं, जिनमें उच्च राजकोषीय दबाव, खंडित आपूर्ति श्रृंखलाएं और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए आर्थिक नीतिगत साधनों पर बढ़ती निर्भरता शामिल है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित कुल महंगाई दर घटकर 1.7% रह गई है, जिसका मुख्य कारण सब्जियों और दालों की कीमतों में सुधार रहा है। सर्वेक्षण के अनुसार मुद्रास्फीति की स्थिति अनुकूल बने रहने का अनुमान है। आनंद और भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। इधर बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव 3 फरवरी को राज्य का बजट पेश करेंगे। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सत्र के सुचारू संचालन और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए आज सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से एक नया बाजार खुल गया है और देश के निर्माताओं को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री मोदी ने बजट सत्र के दूसरे दिन आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाए, और अगर उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के जाते हैं तो हम यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के खरीदारों के दिल जीत लेते हैं। दशकों तक उसका प्रभाव रहता है। कंपनियों का ब्रांड देश के ब्रांड के साथ नए गौरव को प्रस्थापित कर देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए अगले 25 वर्ष महत्वपूर्ण होंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र और जनसंख्या विश्व के लिए आशा की किरण है और अब देश आकर्षण का केंद्र बन गया है। भारत की डेमोक्रेसी और भारत की डेमोग्राफी आज दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। तब इस लोकतंत्र के मंदिर में हम विश्व समुदाय को भी कोई संदेश दें, हमारे सामर्थ्य का, हमारे लोकतंत्र के प्रति समर्पण का, लोकतंत्र की प्रक्रिया के द्वारा हुए निर्णयों का सम्मान करने का ये अवसर है और विश्व इसको जरूर स्वागत भी करता है, स्वीकार भी करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समृद्धि यात्रा के दौरान समस्तीपुर जिले में 827 करोड़ रुपए
लागत वाली 188 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री कुमार ने जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित बिहार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय 3 के तहत शामिल तमाम बिंदुओं पर तीव्र गति से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ जिले में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। अब लेकिन अगली बार के लिए, इस साल के लिए, 5 वर्ष के लिए हमने तय कर लिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। तो आप समझते हैं कि हम लोगों को जो 10 लाख के लिए था तो हो गया रोजगार, अब इसका भी और बढ़ेगा। तो जैसे उसका बहुत बढ़ा दिए रोजगार का, तो उसी तरह से नौकरी का भी बढ़ेगा अगली बार। तो उसके लिए 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और सांसद संजय झा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिवालय विभाग के सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया है कि 7 निश्चय 3 के अंतर्गत राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए डीपीआर तैयार करने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में सेमी कंडक्टर पॉलिसी 2026 को भी स्वीकृति प्रदान की है। चीनी मिलों की फिजिबिलिटी को स्टडी करने, उनकी स्थापना हेतु विस्तृत डीपीआर तैयार करने और अन्य सेवाओं के लिए नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड की सेवा एवं इस हेतु विभिन्न दरों की स्वीकृति दी गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। नई दिल्ली में विजय चौक पर आज बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य समारोह में शामिल हुए। इस दौरान भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड ने शानदार प्रस्तुति दी। सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता संवर्धन नियम 2026 को स्थगित करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने नियमों पर कुछ आपत्तियां व्यक्त की हैं। न्यायालय ने सुझाव दिया कि प्रतिष्ठित न्यायविदों की एक समिति द्वारा नियमों की समीक्षा की जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने आदेश दिया कि इस बीच 2012 के UGC विनियम लागू रहेंगे। इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि न्यायालय के आदेश का सम्मान किया जाएगा। न्यायालय का आदेश है, सरकार जो है जब न्यायालय का कोई आदेश हो गया तो उस पर कार्रवाई करेगी। निगरानी विभाग की टीम ने बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी लखी नारायण को 10,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अधिकारी के खिलाफ शिक्षकों से नाजायज वसूली की शिकायत की जांच के बाद कार्रवाई की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकतर भागों में हल्की बूंदाबांदी के बाद ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। विभाग ने इस दौरान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी जिले में 1-2 स्थानों पर घने कोहरे की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। दिनांक 30 जनवरी 2026 राज्य के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी एवं मधुबनी जिलों के 1 या 2 स्थानों में घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। और अब खेल जगत की खबरें। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार पदक लाओ नौकरी पाओ योजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू कर रही है। सुश्री सिंह ने औरंगाबाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि योजना के तहत पिछले वर्ष
71 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई। उन्होंने कहा कि इस योजना से राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिला है और वे आगे बड़े खेल आयोजन में देश और प्रदेश के लिए कई पदक जीतेंगे। बहुत ही अच्छी योजना खिलाड़ियों के रोजगार के लिए चली रही है। मेडल लाओ, नौकरी पाओ। पिछले साल 71 खिलाड़ियों को इससे जॉब मिला, इस साल वो बढ़ के 86 हो चुका है। आने वाले वित्तीय वर्ष में ये संख्या एक करके ऊपर ही जाते जा रही है और मुझे लगता है कि इस योजना को धरातल पर उतारने में बिहार सरकार सबसे ज्यादा सफल रही है अन्य राज्यों की तुलना में। बेगूसराय की आराध्या कुमारी का चयन राष्ट्रीय सब जूनियर खो खो प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम में हुआ है। आराध्या 31 जनवरी से 4 फरवरी तक हरियाणा में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेगी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित किया गया। समारोह में विभिन्न संकायों में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले 22 छात्राओं समेत 31 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के तत्वावधान में आज पटना के हिंदी भवन में शाद अजीमाबादी स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। इसके तहत बज़्म सुखन मुशायरे का आयोजन हुआ। कटिहार रेलवे स्टेशन समेत रेल मंडल के कई स्टेशनों पर यात्री सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए आरपीएफ जवानों को सेगवे दिया गया है। इसके सहयोग से जवान हाईटेक पेट्रोलिंग कर पाएंगे। शेखपुरा के पुलिस अधीक्षक बलिराम कुमार चौधरी ने केवटी थाना परिसर में आयोजित पुलिस पब्लिक संवाद में शामिल होकर आम लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को त्वरित समाधान का निर्देश दिया है। शिवहर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे मध्यस्थता अभियान 2.0 को लेकर जागरूकता वाहन को रवाना किया गया। न्यायिक अधिकारियों ने वाहन को हरी झंडी दिखाई। अरवल जिले में केंद्रीय संचार ब्यूरो और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रसार इकाई द्वारा 2 दिवसीय विकसित भारत 2047 विषय पर आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुर्था विधायक पप्पू वर्मा और क्षेत्रीय प्रसार अधिकारी प्रकाश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। सुपौल जिले के आरएसएम पब्लिक स्कूल में सड़क सुरक्षा माह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को प्राथमिक उपचार और सीपीआर का प्रशिक्षण दिया गया। खगड़िया पुलिस और एसटीएफ ने बिलदौर थाना क्षेत्र के माली में संयुक्त कार्रवाई कर 50,000 का इनामी अपराधी मुन्ना कुमार यादव उर्फ मुन्ना माइकल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जिले के मानसी थाना क्षेत्र के सैदपुर से पुलिस, डीआईयू और एसटीएफ की टीम ने 25,000 के इनामी अपराधी रणवीर यादव को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का अंतिम संस्कार आज पुणे जिले के बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। बेटे पार्थ पवार और जय पवार ने पिता को मुखाग्नि दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र और राज्य के कई वरिष्ठ नेता अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अजीत पवार का कल सुबह बारामती में विमान हादसे में निधन हो गया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए अगले 25 वर्ष महत्वपूर्ण होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान समस्तीपुर में 827 करोड़ रुपए की 188 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और राज्य सरकार ने नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए डीपीआर बनाने को सहमति दी। कैबिनेट की बैठक में हुआ निर्णय। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।